आज जो हमने चीज पढ़नी है उसका नाम है प्रॉब्लम ऑन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। यानी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो हमने टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड आज हम एक प्रॉब्लम को देखेंगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम को अगर मैं लेकर आऊं तो प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि लाइट इज इंसिडेंस नॉर्मली ऑन अ ग्रेटिंग विच हैज 250 लाइन्स पर मिलीमीटर। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर विच द डेविएशन इन सेकेंड ऑर्डर इज 12 डिग्री। मतलब कि कोई जो लाइट है उसको नॉर्मली किसी ग्रेटिंग के ऊपर थ्रो किया गया है या आप कह लें मारा गया है या इंसिडेंट किया गया है। फर्ज करिए आपके पास एक ग्रेटिंग है। ग्रेटिंग क्या हम पढ़ चुके हैं कि गिलास के ऊपर अगर हम स्क्रैचेस बनाएं तो ये छोटी छोटी स्लिट्स बहुत सारे इसके अंदर बन जाते हैं, इसको हम ग्रेटिंग कहते हैं। तो लाइट को इसके इस बेसिकली इस पूरे ग्रेटिंग के आप कह लें नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर एंगल के साथ इसको फेंका गया है इसके ऊपर, और जिसके ऊपर बेसिकली 25 लाइंस पर मिलीमीटर है। यानी अगर 1 मिलीमीटर वो ग्रेटिंग है तो उसके अंदर 250 लाइंस या 250 स्लिट बनी हुई हैं, जिससे बेसिकली लाइट जो है वो गुजर के आगे जाएगी। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ, मतलब आगे वो कह रहा है कि आप क्या करो कि वेवलेंथ की वैल्यू निकालो उन स्पेक्ट्रल लाइंस के ऊपर, उन स्पेक्ट्रल लाइन की जो कि सेकेंड ऑर्डर में इस एंगल के ऊपर डेविएट हुई है। अब इस चीज को जो कि ग्रेटिंग से ताल्लुक रख रहा है, इसके अंदर स्लिट पे बात करते हैं, स्लिट पे जो रिलेटेड है, तो इस वजह से हम जरा डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाले टॉपिक को रिवाइज करते हैं और फिर इसकी जो बकाया जो स्टेटमेंट है उसको वहां से समझते हैं कि क्या कह रहा है ये। हमने डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बारे में पढ़ा था कि ये एक ऐसी बेसिकली डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका बेसिकली स्लिट होती है छोटी छोटी, और इसका इस्तेमाल हम वेव लेंथ मैयर करने के लिए, लाइट की वेव लेंथ मैयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिसके अंदर ये जो स्लिट की जो विड्थ है जिसको ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं, बल्कि नहीं इसको नहीं कहते, दो स्लिट के दरमियान फासले को ग्रेटिंग एलिमेंट जिसको डी से रिप्रेजेंट किया था, जो कि 1 सेंटीमीटर ओवर टू टोटल नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड ऑन इट, या आप कह लें एक यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ लाइंस स्क्रैच हुए हैं, तो उसको हमने कहा था ये डी है, जो कि ये सीधी सीधी आपके पास लाइन है। जबकि आगे हमने बेसिक प्रिंसिपल पे बात की थी और यहाँ पर आगे हमने इसका पूरा स्ट्रक्चर देखा था और हमने कहा था यहाँ पे ब्राइट और डार्क स्पॉट्स बनते हैं, और कंस्ट्रक्टिव जिसमें हमने एक कन्वेक्स लेंस जिसका मेनली जो काम है वो एक क्रोमेटिक एब्रिवेशन को ख़त्म करना है, कि यानी कि अगर डिफरेंट वेव लेंथ की जो लाइंस या लाइट आ रही हो तो उसको भी ये फिर मिला देता है। बेसिकली यही एक क्रोमेटिक एब्रिएशन है कि कुछ लेंसेज जो हैं वो डिफरेंट वेव लेंथ को एक ही पॉइंट पे नहीं मिलाते, लेकिन ये कन्वेक्स लेंस जो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे वो ऐसा है जो कि एक क्रोमेटिक एब्रिएशन को ख़त्म करता है। अब इसके अंदर जो हमने चीज़ पढ़ी थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एक फार्मूला पढ़ा था, और यहाँ पर आपके पास जो स्पॉट्स बन रहे थे जिसमें हमने पर्टिकुलरली ब्राइट स्पॉट की बात की थी और उसके लिए हमने एक कंडीशन बताई थी यहाँ पर। इसके साथ साथ यहाँ पे जो n जो है बेसिकली ये ऑर्डर था, जो कि हमने पढ़ा था कि ये जो n है ये ऑर्डर है। तो आपके पास ये जो n अगर 0 हो यानी 0 ऑर्डर, 1 हो तो 1 ऑर्डर, 2 हो तो 2 सेकेंड ऑर्डर आप कह लें। तो यानी अगर आपको याद हो इस प्रॉब्लम के अंदर हमने सेकेंड ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मींस कि वहाँ पे n की वैल्यू सेकेंड आ जाएगी, यानी सेकेंड ऑर्डर डेविएशन की बात ये कर रहा है, और जिसमें एंगल आपके पास ये है और उसके लिए हमने वेवलेंथ के लिए अब वैल्यू निकालनी है। उसी फॉर्मूले को मैं ज़रा यहाँ पे ले आता हूँ और अब जो है सॉल्व करते हैं। डी की वैल्यू क्या थी, वो बेसिकली ग्रेटिंग एलिमेंट था जिसको हमने पढ़ा था पिछले उसमें 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के अंदर कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं, तो उसको हम अगर इस तरह सॉल्व करें तो आपके पास डी की वैल्यू आती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 1 सेंटीमीटर, वो जनरली यूनिट लेंथ पे बात कर रहा था कि यूनिट लेंथ कितनी है, तो उससे टोटल नंबर ऑफ लाइंस को बेसिकली अगर आप डिवाइड कर दो तो आ जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो वो क्या कह रहा है कि 250 लाइंस 1 मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर के अंदर 250 लाइंस हैं, जिसको अगर मैं चलो वैल्यू पुट ही कर देता हूं फिलहाल अपनी आसानी के लिए, क्या बोला कि 250 लाइंस जो हैं वो तो नीचे आ जाएंगी सीधी सीधी 250 लाइंस, और कितने उसमें कितनी यूनिट लेंथ क्या है, मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, तो ये 1 मिलीमीटर आ जाएगा। तो यानी डी की वैल्यू 1 mm ओवर 250 आ जाएगा, जिसमें m जो है वो ज़ाहिर है मिलीमीटर यहाँ पर बता रहा है, mm जो है। इसके साथ साथ अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं तो डी तो हमने चलो यहाँ से निकाल लिया, कोई मसला नहीं। एंगल जो है वो हमें पता है कि वो थीटा की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, जिसको मैं चले यहाँ पे लिख देता हूँ। थीटा की वैल्यू है 12 डिग्री। अगली चीज़ क्या है, एन सेकेंड, ये ऑर्डर को बता रहा है और ऑर्डर जो है आपके पास सेकेंड ऑर्डर है, यानी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्या चीज़ है, वेवलेंथ, यही तो निकालनी है।
तो चलें इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि वेवलेंथ जो है वो निकालनी है। अब ये जो चीज़ें हमें डी की वैल्यू पुट करते हैं, थीटा और एन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं, लेकिन पुट करने से पहले मैं इसको स्टैंडर्ड यूनिट जो कि मीटर है उसमें कन्वर्ट करता हूँ। तो ये आपके पास क्या है, मिली को मैं हटाऊंगा तो मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ ये बेसिकली प्रीफिक्स है, जबकि नीचे क्या है 250। अब मैं ये 10⁻³ अगर मैं नीचे ले आऊँ तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1 और नीचे आपके पास मीटर ऊपर आ जाएगा, जबकि नीचे 250 एज इट इज आ जाएगा। जिसको अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो ये 250 और 10⁻³ जो कि नीचे आया तो 10⁻³ प्लस में होगी, -3 से नीचे आएगा तो +3 हो जाएगी। तो +3 को चले मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, और ये 10⁻³ का मतलब 3 जीरो जो कि इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ से पावर्स में लिखने की बजाय मैं इसको यहाँ पे आगे 3 जीरोस लगा लेता हूँ, जो कि वही मतलब है। तो ये आपके पास डी की वैल्यू आ गई, जिसको आप आगे हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब कुछ मैं यहाँ पे ले आया हूँ अलग से। अब यहाँ पे मैं चले एक और चीज़ भी बता देता हूँ कि जो एंगल है बेसिकली जब भी स्लिट से यहाँ से लाइट जा रही थी ना, आपने देखा होगा कि यहाँ पे इसका कोई ना कोई एंगल बन रहा था। वो जो एंगल है बेसिकली वो अब यहाँ पे 12 है, ठीक है, हो गया। और जाहिर है वो आगे जाके सेकंड ऑर्डर पे जो भी वो बना रहा है। तो फिलहाल हम वे वैल्यूज डालते हैं। डी की वैल्यू है आपके पास 1/2 5 4 जीरोस आपके पास आ जाएंगे, जबकि ये आपके पास आगे क्या है साइन ऑफ थीटा, जबकि थीटा की वैल्यू क्या है वो है 12। तो ये वैल्यू मैं 12 डाल देता हूँ। आगे अगर हम चलें तो ये इक्वल टू एन जो है वो सेकेंड ऑर्डर है, तो आपके पास वैल्यू आ गई 2, जबकि लेम्टा आपको चाहिए, लेम्टा की जगह लेम्टा ही लिख लेते हैं। अब बाकी कैलकुलेटर का काम है उसको करते हैं। पहले काम करते हैं 1/2 ये जो भी वैल्यू है 250,000, और ये आपके पास 1/2 5 1 2 3 4 जीरोस, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 0 पॉइंट जो भी है, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है इसको हम रखते हैं पास, और हम नेक्स्ट काम करते हैं साइन थीटा, साइन उसकी वैल्यू निकालते हैं, जो कि 12 आप कर रहे हो और साइन कर रहे हो, तो साइन 12 की ये वैल्यू आ गई। अब चलें वो करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि साइन 12 को डिवाइडेड बाय दिस कर लेते हैं, एक ही बात है। तो ये जो भी आंसर आया है इक्वल टू, तो ये इसको आपने क्या करना है डिवाइडेड बाय 25 जो 4 जीरोज हैं, ये आपके पास ये हो जाएगा। तो वही बात हो जाएगी। तो जो भी आंसर है वो ये आ गया। अब जो भी आंसर है इसको अब हमने, चूंकि ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको 2 से ही डिवाइड भी कर लेते हैं। तो ये आपके पास डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो ये आंसर ये आ गया, जो कि क्या है 4.158 इंटू 10⁻⁻7। अब ये वैल्यू लिख दिया, जिसको ये नहीं पता कि ई है यहाँ पे, बेसिकली इसको पढ़ते हैं 10⁻⁻7 ही है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे डी जो है वो हमने जब मिली यहाँ से हटाया था तो यहाँ पे मीटर रह गया था, जो कि मेरे से यहाँ पर लिखना मैं भूल गया हूँ। तो ये आपके पास मीटर है। अब एंगल का कोई यूनिट नहीं होता, ये आपके पास मीटर था, 2 भी नंबर ही है, तो यानी लेम्टा की जो वैल्यू है आपके पास मीटर में आ गई 4.158 इंटू 10⁻⁻7। और ये हमने कैसे निकाली, ज़ाहिर है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में जो हमने फार्मूला डिराइव किया था ये वाला इससे, जिसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमने कंडीशन के मुताबिक ये चीज़ की थी। तो आज हमने बात की प्रॉब्लम ऑन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर, और एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के रिलेटेड।